मॉर्निंग ऑल बीपीएससी एस्पिरेंट। तो कल मैंने आपको जनवरी 2026 का करंट अफेयर 100 करवा दिया था। चलो आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। आज हम 101 नंबर से करंट अफेयर जो है वो शुरू करने जा रहे हैं फॉर बीपीएससी। लेट अस स्टार्ट। देखो, एक आपका 101 नंबर क्वेश्चन है कि 83वां गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स जो है वह मिलान करना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो वह ड्रामा अनोरा को मिला था, ये गलत हो गया। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा वैगनर मोरा को मिला था, ये बात सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा जो है वह जेसी बकले को मिला था, ये भी सही है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है वह पॉल थॉमस एडरसन को मिला था, तो ये भी सही है। तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वैगनर मोरा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकले और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है वो पॉल थॉमस एडरसन। अब 102 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में कहाँ 1 बिलियन फ्लोअर समिट आयोजित किया गया था। तो ये दुबई में किया गया था। 1 बिलियन फ्लोअर समिट आयोजित जो है वह कहाँ किया गया था, तो दुबई में किया गया था। 103 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की सुप्रीम कोर्ट और अन्य किस देश के शीर्ष अदालत के बीच न्यायिक सहयोग और कानूनी पेशेवर के आदान प्रदान के लिए समझौता हुआ था। ये भूटान के साथ हुआ था। तो क्वेश्चन याद करना है कि हाल ही में भारत की सुप्रीम कोर्ट और अन्य किस देश के शीर्ष अदालत के बीच न्यायिक सहयोग और कानूनी पेशेवरों के आदान प्रदान के लिए समझौता हुआ था। तो ये भूटान के साथ हुआ था। 104 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर एक नया AI आधारित कर्मयोगी क्लासरूम की शुरुआत किसने की है। तो कर्मयोगी क्लासरूम की शुरुआत जो है वह डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की है। कर्मयोगी क्लासरूम की शुरुआत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की है। 105 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिक्स 2026 में गलत मिलान करना है। तो भारत ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता संभाली थी, ये बात सही है। भारत जो है वो 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है वेबसाइट, थीम और लोगो विदेश ने लॉन्च किया है। तो वेबसाइट क्या है, थीम और लोगो विदेश ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है विषय है लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इसका विषय था लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि इंडोनेशिया ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि इंडोनेशिया तो है, वो है ब्रिक्स का सम्मेलन मतलब सदस्य। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडोनेशिया ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, स्टेटमेंट जो है वह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 106 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने तैमूर नामक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है। तो कौन सा ऐसा देश है जिसने तैमूर नामक एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है। एक मिसाइल है जिसका नाम है तैमूर। तो कौन सा देश है जिसने ये मिसाइल लॉन्च किया है, तो ये देश का नाम है पाकिस्तान। क्या नाम है, पाकिस्तान। नेक्स्ट आता है 107 नंबर के स्टार्मर्स ग्लोरेटी या फिर इसको बोलते हैं वेदर बम, यानी अचानक तीव्र होने वाला मौसम सिस्टम से प्रभावित देश। अचानक जो है वह तीव्र हो जाता है मौसम सिस्टम से प्रभावित देश जो है वह ब्रिटेन, पश्चिमी यूरोपीय देश और फ्रांस। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। 108 नंबर क्वेश्चन है कि 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रोसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस CSPOC का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये जो 28वां कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रोसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस था, ये संविधान सदन में किया गया था। तो CSPO का आयोजन कहाँ हुआ था, संविधान सदन में हुआ था। नेक्स्ट 109 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय डैश गिग वर्कर्स के लिए 10 मिनट जैसी सख्त डिलीवरी समय सीमा को हटाने की सलाह दी है। तो ये जो केंद्रीय या फिर डैश गिग वर्कर्स के लिए 10 मिनट जैसी सख्त डिलीवरी, मतलब 10 मिनट में जो डिलीवरी की जाती थी ना, उसको हटा दिया है। किसने हटाया, तो ये श्रम संसाधन मंत्रालय ने हटाया है। श्रम संसाधन मंत्रालय ने हटाया है। आपका 110 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रही सक्स-गाम घाटी समझौता किन देशों के बीच हुआ है। तो ये जो सक्स-गाम घाटी समझौता है ये चीन और पाकिस्तान के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है, तो चीन और पाकिस्तान के बीच हुआ है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 111 कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2024 का सही कथन बताना है।
तो EPI 2024 का सही कथन बताना। इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए, चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात बड़े राज्यों में अग्रणी प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, सही हो जाता है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात जो है वो बड़े राज्यों में अग्रणी प्रदर्शन कर रहा है। नेक्स्ट है उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड छोटे राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य UT मतलब यूनियन टेरिटरी श्रेणियों में अग्रणी प्रदर्शन करने वाले राज्य, ये भी बात सही है। नेक्स्ट है बिहार जो है वो 19वें स्थान पर है, ये भी बात सही है, उपरोक्त में से सही। तो 111 नंबर का क्वेश्चन D हो जाएगा। तो फिर एक बार हम फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीति आयोग द्वारा एक जारी निर्यात तैयारी सूचकांक, तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया था जिसका नाम है EPI 2024। ये 2024 का स्टेटमेंट है। इसमें कह रहा है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात बड़े राज्यों में अग्रणी प्रदर्शन करने वाला राज्य, ये बात सही है। नेक्स्ट है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नागालैंड छोटे राज्य और उत्तर पूर्वी राज्य यूनियन टेरिटरी श्रेणी में अग्रणी प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बात सही है। और बिहार 19वें स्थान पर, ये बात सही है। चलो अब हम आते हैं 112 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 112 नंबर क्वेश्चन है कि 78वें सेना दिवस परेड जो है कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये जो 78वां सेना दिवस परेड हुआ था ये जयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ये जयपुर में हुआ था। 113 नंबर क्वेश्चन है कि 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप्स दिवस 2024 समारोह कहाँ आयोजित किया गया। तो ये जो 16 जनवरी को मनाया जाता है स्टार्टअप दिवस, ये कहाँ आयोजन हुआ, तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। 114 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में आर्थिक संकट और बढ़ती महंगाई के कारण किस मध्य पूर्वी देश में व्यापक सरकार विरोधी प्रदर्शन हुआ है। तो कहाँ पे व्यापक सरकार विरोधी प्रदर्शन हुआ, तो ये ईरान में किया गया है। 115 नंबर क्वेश्चन है कि 16वें आसियान देशों और सहभागी देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है। तो ये जो रक्षा मंत्री है इनकी बैठक जो वो नई दिल्ली में हुई है। रक्षा मंत्री की बैठक कहाँ हुई है, तो नई दिल्ली में हुई है। 116 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में शुरू हुए राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान के उद्देश्य क्या क्या शामिल है। तो कृषि उद्योग को बढ़ावा देना, ये स्टेटमेंट गलत है। ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाना, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट है गैर कृषि उद्योगों को बढ़ावा देना, तो ये सही है। और उपरोक्त में से एक से अधिक मतलब 2 स्टेटमेंट, यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट सही कि गैर कृषि उद्योग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट 117 नंबर क्वेश्चन की सेनाओं के जवानों को 1 करोड़ का दुर्घटना बीमा कवर हेतु किस बैंक के साथ समझौता किया, देखिए PNB के साथ समझौता किया गया है। और 118 नंबर क्वेश्चन है कि हेल्थ पासवर्ड इंडेक्स 2026 में सही कथन मिलाना है। तो सिंगापुर, जापान, डेनमार्क जो शीर्ष स्थान पे, सही बात है। और भारत जो है वो 80वें, पाकिस्तान जो है 98 स्थान पे, बांग्लादेश 95 स्थान पे है, ये भी बात स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अफगानिस्तान जो सबसे नीचे 101वें स्थान पे, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो इसमें सारा उपरोक्त में से एक से अधिक जो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि 119 नंबर क्वेश्चन में कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्पाइस सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये जो स्पाइस सम्मेलन का आयोजन हुआ था ये कोच्चि में हुआ था। 120 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में समृद्धि यात्रा जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ से प्रारंभ किया था। तो ये जो समृद्धि यात्रा था ये प्रारंभ किया गया था पश्चिम चंपारण से। 121 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था, ये नई दिल्ली में किया गया था। तो विश्वकर्मा हाट कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। 122 नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा भारत की अदरक राजधानी किसे घोषित किया गया है। तो अदरक राजधानी जो है वह मिजोरम को घोषित किया गया है। अब हम 123 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में हुई नियुक्ति संबंधी सही मिलान को चूज करना है। तो ITBP महानिदेशक जो वह शत्रुजीत कपूर है, ये भी बात सही है। BSF के महानिदेशक प्रवीण कुमार है। NI के महानिदेशक राकेश अग्रवाल है। और CVC के निदेशक जो प्रवीण वरिष्ठ हैं। तो सारे स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। CVC के अध्यक्ष कौन है, प्रवीण वरिष्ठ। NI के महानिदेशक कौन है, तो वो राकेश अग्रवाल है। BSF के महानिदेशक प्रवीण कुमार है। और ITBP के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर है। तो सारे स्टेटमेंट सही मिलान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैक्स सिलिका जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है किसके नेतृत्व में एक गठबंधन है। तो ये जो पैक्स सिलिका है ये अमेरिका के बीच में एक गठबंधन है। 125 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार भारत के वृद्धि दर संबंधित कौन सा अनुमान सही है। तो भारत में जो वृद्धि दर है उसके बारे में बताया गया कि भारत की वृद्धि दर कितनी है। तो इसमें दिया हुआ फाइनेंस ईयर जो 2025-26 में 7.2% है, सही स्टेटमेंट है। फाइनेंस ईयर दिया हुआ 27 में 2026-27 में 6.5% है, ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है फाइनेंस ईयर 28 में दिया हुआ 26-27 में 6.6% है। तो इसका सारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 26 में है 7.2%, 27 में 6.5%, 28 में 6.6%।
नेक्स्ट 126 नंबर क्वेश्चन है कि आईसीसी ने दिसंबर 2026 का प्रूस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो ये जो प्रूस प्लेयर ऑफ द मंथ है ये चुना गया है मिशेल स्टार्क को। किसको? तो मिशेल स्टार्क को प्रूस प्लेयर ऑफ द मंथ मिशेल स्टार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर की ऊर्जा एक्सचेंज प्रोजेक्ट में शामिल देश कौन है? तो ये जो ऊर्जा एक्सचेंज प्रोजेक्ट हुआ है इसमें शामिल देश जो है वह यूएई है। कौन है? तो यूएई। नेक्स्ट 128 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण का नोबेल कहा जाने वाला प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये जो पर्यावरण का नोबेल कहा जाने वाला प्रतिष्ठित टाइलर जो है ये पुरस्कार दिया गया था टोबी कियर्स को। किसको दिया गया था? तो टोबी कियर्स। नेक्स्ट 129 नंबर क्वेश्चन आता है कि तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो पतंग महोत्सव जो है यहाँ तो आंसर होना चाहिए था अहमदाबाद, लेकिन नई दिल्ली कैसे मिलाया हुआ है? इसका स्टेटमेंट आप मतलब आंसर एक बार देख लेना, शायद इसका आंसर अहमदाबाद होना चाहिए था। नेक्स्ट 130 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 80 वर्ष या अधिक उम्र के लोगों के लिए जमीन या संपत्ति की निबंधन सेवा घर पर उपलब्ध कराने की कोशिश की है? तो ये बिहार ने किया है। बिहार ने किया है कि जितने भी 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं उनकी ज़मीन हो या फिर संपत्ति से संबंधित कोई भी सेवा हो वो उनके घर पे उपलब्ध कराई जाएगा। बिहार ने किया है शुरू। नेक्स्ट 131 नंबर क्वेश्चन है कि दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन भारत का नेतृत्व कौन करेगा? तो ये जो दावोस में आयोजित किया गया था विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन भारत का नेतृत्व जो है वो अश्विनी वैष्णव करने जा रही है। कौन करने जा रही है? तो अश्विनी वैष्णव। 132 नंबर क्वेश्चन आता है कि 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती में शामिल कौन है? तो ये जो 17वां हुआ था त्रिपक्षीय अभ्यास इस दोस्ती में शामिल है भारत, मालदीव, श्रीलंका। इट मीन्स उपरोक्त में से एक से अधिक भारत, मालदीव और श्रीलंका हो जाएंगे। 133 नंबर क्वेश्चन है कि पोंडोरो खादी किस राज्य से संबंधित जिसे हाल ही में आधिकारिक रूप से जीआई टैग दिया है? तो ये जो पोंडोरो खादी है ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। 134 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में स्थित फीके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिला है? तो दुनिया की सबसे पुरानी नदी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है। ये है कहाँ पे? तो ये फीकी नदी जो है वह फिंके नदी ऑस्ट्रेलिया में है। फिंके नदी कहाँ पे है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी की मान्यता प्राप्त कर चुकी है, ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 60वीं बैठक कहाँ आयोजन किया गया है? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी थी ना, इसकी जो 60वीं बैठक हुई थी, 6ठी बैठक, ये आयोजन हुआ था अबू धाबी में। कहाँ आयोजन हुआ था? तो अबू धाबी में आयोजन हुआ था। 136 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया था? तो भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन स्वदेश आरंभ किया था। कौन सा? तो ऑपरेशन स्वदेश आरंभ किया गया था। 137 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ईरान और अमेरिका के बढ़ते तनाव के बीच जनवरी 2026 में भारत किस पोर्ट के संचालन में अस्थायी रूप से अलग हो गया? तो भारत जो है वो किसके साथ अलग हो गया है? तो वो चाबहार बंदरगाह। आपको पता होगा चाबहार बंदरगाह जो है भारत अलग हो चुका है। और 138 नंबर क्वेश्चन है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किस विजेता ने अपना अवार्ड अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया है? तो ये मारिया कोरिना मचाडो जो है उन्होंने अपना विजेता पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया है। 139 नंबर क्वेश्चन आता है कि ट्रंप ने गाजा शांति योजना में बोर्ड ऑफ पीस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये बोर्ड ऑफ पीस का मुख्य उद्देश्य है तकनीकी शासन और पुनर्निर्माण की निगरानी। तकनीकी शासन और पुनर्निर्माण की क्या है? निगरानी। 140 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 92 नंबर पे जो शतरंज ग्रैंड मास्टर बने उनका नाम है आर्यन वैष्णव प्रेसरे। आप पढ़ लेना थोड़ा। 141 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने स्टार्टअप के लिए सीड फंड की राशि को बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने स्टार्टअप के लिए जो सीड फंड है इसकी राशि जो है 25 लाख रुपए बढ़ाकर करने जा रही है। वाह, 25 लाख रुपए करने जा रही है। आपको स्टार्टअप के लिए 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। 142 नंबर क्वेश्चन है कि किस दक्षिण राज्य में महामाध्य उत्सव आयोजित हुआ जिसे दक्षिण भारत का पहला कुंभ कहा गया है? तो दक्षिण भारत का पहला कुंभ कहाँ आयोजित किया गया था? ये केरल में किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? केरल में किया गया था। 143 नंबर क्वेश्चन के विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? तो ये विदर्भ ने जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का जो खिताब है वो किस टीम ने जीता है? तो विदर्भ ने जीता है।
आपको पता होगा कि एडीओ एग्ज़ाम में ना क्रिकेट से भी रिलेटेड क्वेश्चन 2-3 थे, तो इसका मतलब ये कि क्रिकेट बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के मायने से, तो थोड़ा क्रिकेट पे ध्यान दिया जाए। 144 नंबर क्वेश्चन है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा सेव लाइफ फाउंडेशन की संयुक्त रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय के द्वारा सेव लाइफ फाउंडेशन शुरू किया गया था ना, उस पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए, उस स्टेटमेंट पे चलो हम पढ़ते हैं। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है कि वार्षिक सड़क दुर्घटना मृत्यु जो है वह भारत जो है वह प्रथम स्थान पे है। मतलब ये कि जो हमारे वर्ष में ना सड़क दुर्घटना होती है ना, वो सबसे ज़्यादा भारत में ही देखने को मिलती है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिपोर्ट सर्वाधिक दुर्घटना गंभीरता वाले शीर्ष 100 जिलों पर आधारित है, और ये जो रिपोर्ट जारी करता है ना वो 100 जिलों में से आधारित होता है। सी नंबर क्वेश्चन है कि जिले में पुणे ग्रामीण में सबसे अधिक सड़क दुर्घटना जो वो दर्ज की गई है, तो सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना जो वो पुणे में दर्ज की गई है, और सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाते हैं, तो इसके आंसर हो जाते हैं डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 145 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च में भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा। तो आपको पता होगा कि ये जो भारत विद्युत शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था ये नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। 146 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली राज्य वित्त पोषित बायोसेफ्टी लेवल 4 BSL-4 लैब किस राज्य ने स्थापित किए जाने की घोषणा की है। ये गुजरात ने किया है। तो बायोसेफ्टी लेवल 4 जो है ये गुजरात में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 147 नंबर है कि हाल ही में आयोजित उत्सव तथा संबंधित क्षेत्र में गलत मिलान को चूज करना है। फर्स्ट है आपका कि पोंगल जो वह सब मनाया जाता है, गलत बात है, हटाओ इसको, किसी को नहीं पता कि पोंगल कहाँ मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका कि सीपतुक गुस्टर महोत्सव, ये जो सीपतुक गुस्टर महोत्सव है ये लद्दाख में होता है, ये स्टेटमेंट सही है आपका। मकर विलकू महोत्सव केरल में होता है, ये भी सही है। और बागुरुम्बा दोहू उत्सव ये भी असम में होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बीपीएससी एडीओ में महोत्सव से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, और वो मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए एक बार हम फिर से इसको दोहराते हैं कि ये जो सीपतुक गुस्ट महोत्सव है ये लद्दाख में आयोजित होता है, सही बात है। मकर विलकू महोत्सव केरल में है, ये भी सही है। और बागुरुम्बा उत्सव जो है ये भी असम में है, ये भी सही है। तो आपको जितने भी ये महोत्सव मनाए जाते हैं ना, कहाँ पे कौन सा उत्सव आयोजित किया जाता है वो थोड़ा आप पढ़ लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एडीओ एग्ज़ाम में पूछा गया था तो बीपीएससी में पूछा ही जाएगा, उसी का वही जारी करते हैं ना, सेम आयोग। नेक्स्ट है आपका 148 नंबर क्वेश्चन की हाल ही में कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसी से हट गया है। तो ये इज़राइल हट गया है, इज़राइल के साथ भेदभाव किया गया होगा, इसलिए इज़राइल जो है वह हट गया है। कहाँ से? 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसी से इज़राइल हट गया है। 149 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने सेमोजी इल्किके और विरुधु राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है। ये थोड़ा आपको पढ़ने में मतलब समझ में नहीं आता होगा, और पढ़ने में थोड़ी परेशानी होती होगी, बट आप ऐसे स्टेटमेंट पढ़ सकते हो कि यहाँ पे लिखा गया है कि सेमोजी इकली और विरुधि ये जो राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार था ये तमिलनाडु का था। किसका है? तमिलनाडु का। तो आप सिर्फ लास्ट वाला याद कर लो कि विरुधु राष्ट्रीय साहित्य उत्सव कहाँ मनाया गया, कौन सा पुरस्कार है, कौन देता है। तो ये जो विरुधु राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार है ये तमिलनाडु देता है। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि विरुधु राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जो वह तमिलनाडु देता है। 150 नंबर क्वेश्चन है कि 16 जनवरी 2026 से शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चली है। तो आपको पता होना चाहिए जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चला था ना, ये हावड़ा से गुवाहाटी दिया हुआ है, हावड़ा से गुवाहाटी, कामाख्या, हावड़ा से गुवाहाटी चला था। 151 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया। देखो, और ये ना महिला वाला महिला क्रिकेट से क्वेश्चन था बीपीएससी एडीओ में, इसका मतलब ये कि क्रिकेट इम्पॉर्टेंट है, तो क्रिकेट पे और ज़्यादा ध्यान दिया जाए। 151 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में सीनियर भारतीय फुटबॉल टीम का कोच ये अमेलिया वॉल्ट-बेयर, अमेलिया को चुना गया था, वॉल्ट-बेरे।
अमेलिया वॉलडेरे। नेक्स्ट है 152 नंबर क्वेश्चन की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना किस अवधि तक के लिए विस्तार को मंजूरी दी है। तो ये जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को शुरू किया था, ये 2030 से 31 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 30-31 में दिया गया। आपका 153 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो नितिन नवीन बने हैं। कौन बने हैं? तो नितिन नवीन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो नितिन नवीन बने हैं। कौन बने हैं? तो नितिन नवीन बने हैं। 154 नंबर क्वेश्चन आता है आपका, भारतीय रेलवे ने अपने सर्वोच्च सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। तो ये जो भारतीय रेलवे ने अपने सर्वोच्च सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से चंदना सिन्हा को पुरस्कारित किया है। चंदना सिन्हा। 155 नंबर क्वेश्चन आता है कि हाल ही में प्रकाशित जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। तो हाल ही में जो प्रकाशित किया गया जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक, इसमें फर्स्ट नंबर पे आपको सिंगापुर देखने को मिलेगा। RNI में फर्स्ट नंबर पे सिंगापुर देखने को मिलेगा। और जो भारत का स्थान है वो 16 नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे सिंगापुर है, भारत का स्थान 16 नंबर पे है। 156 नंबर क्वेश्चन आता है कि 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये जो 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हुआ था, ये लखनऊ में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? तो लखनऊ में आयोजित किया गया था। 157 नंबर क्वेश्चन है कि 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में पिछले वर्ष दिसंबर में वार्षिक आधार पर कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। तो ये पिछले साल मतलब 2025 का दिया हुआ डाटा कि 2025 में ये जो संयुक्त सूचकांक जारी किया गया था ना, उसमें वार्षिक आधार पर प्रतिशत है 5.7%। कितना है? तो 5.7% दर्ज किया गया था। 158 नंबर क्वेश्चन है कि पीएम नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच हुए समझौते के बारे में सही कथन पहुंचाने। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये UAE के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इनके बीच में जो समझौता हुआ था ये था अबू धाबी में हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना करना। ये सही है स्टेटमेंट कि हम अबू धाबी में क्या करेंगे? हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना करेंगे। नेक्स्ट है बी नंबर की, व्यापार को 2032 तक दोगुना करके डॉलर में 200 अरब कर देना। तो व्यापार को हम 2032 तक क्या करेंगे? दोगुना कर देंगे और ये डॉलर में 200 अरब हो जाएगा। सी नंबर क्वेश्चन है कि स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली LC शुरू किया गया था। स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू किया गया था। सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट हम आते हैं 159 नंबर क्वेश्चन में कि हाल ही में आयोजित सैन्य अभ्यास ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस का नेतृत्व किस देश में किया गया। तो हाल ही में आयोजित एक सैन्य अभ्यास, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ADO में ना सैन्य अभ्यास से भी 4 स्टेटमेंट दिए गए थे और ये चारों के चारों सही थे, तो मिलान करने वाले थे। तो इसका मतलब ये कि ये जो सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी सैन्य अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज हुए हैं भारत के साथ, वो अच्छे से हम लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ऑपरेशन ये जो ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस का नेतृत्व हुआ था, ये डेनमार्क के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? तो डेनमार्क के साथ हुआ था। 160 नंबर क्वेश्चन है कि 19 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया जल NDRF का कौन सा 20वां स्थापना दिवस मनाया गया है और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो डायरेक्ट आप सिर्फ ये याद रखो कि ये जो NDRF है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। NDRF की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। 161 नंबर क्वेश्चन है कि 11वां अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का प्रतिष्ठित पद्म पानी पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये जो अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म था ना, उसमें पद्म पाणिनि पुरस्कार किसे दिया गया था। तो ये पुरस्कार दिया गया था इलाया राजा को दिया गया था। इलाया राजा को दिया गया था। इलाया राजा। नेक्स्ट 162 नंबर क्वेश्चन है, दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया। तो ये जो दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन हुआ था ना, तो ये बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये भारत गांधीनगर नहीं, ये नई दिल्ली में हुआ था। ये आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। और किसने किया था? तो PM नरेंद्र मोदी जी ने किए थे।
163 नंबर क्वेश्चन है कि अमेज़न के बिना डंक वाली, मतलब वो डंक नहीं रहता है, बिना डंक वाली मधुमक्खी किस देश के द्वारा कानूनी अधिकार प्राप्त दुनिया के पहले कीट बन गए? बताओ। अब हमारे कीट को भी कानूनी अधिकार प्रदान किया गया, तो ये पेरू का है कीट, एक मधुमक्खी है जो बिना डंक वाली है, इनको कानूनी अधिकार प्रदान किया गया। और कहाँ किया गया? तो ये पेरू में किया गया है। अब हम 164 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक उच्च मध्यम आय वाला देश बन गया है? तो भारत जो है वह उच्च मध्यम आय वाला देश 2030 तक बन जाएगा। 2030 तक भारत जो है वह उच्च मध्यम आय वाला बन जाएगा देश। 165 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि केंद्र सरकार ने मार्केट एक्सेस सपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं MAS योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो जो हमारे केंद्र सरकार है उन्होंने मार्केट एक्सेस सपोर्ट के लिए 4000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 4000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है आपका 166 नंबर क्वेश्चन के इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स में किस बैंक ने बेस्ट फिनटेक एंड DPI एडॉप्शन अवार्ड जीता है? तो आप डायरेक्ट याद रख लो कि IBA ने एक अवार्ड जीता है जिसका नाम है DPI एडॉप्शन अवार्ड। ये किसने जीता है? तो ये कर्नाटक बैंक ने जीता है। बैंक से भी रिलेटेड इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन आते ही हैं, तो ये कर्नाटक बैंक ने जीता है। अब हम आते हैं 167 नंबर क्वेश्चन पे कि विश्व आर्थिक मंच WEF की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 के अनुसार आने वाले दशक में दुनिया किस युग में प्रवेश कर रही है? वाह वाह। तो आपको पता होगा कि दुनिया जो अभी प्रतिस्पर्धा के युग में प्रवेश कर रही है। हम सब एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने में लगे हुए हैं। 168 नंबर क्वेश्चन है कि मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसको हम बोलते हैं MPATG हथियार प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? तो ये जो मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल था, ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा शुरू किया गया था। ऐसे एक ये भी चीज़ है कि कोई भी मिसाइल होगा ना, वो DRDO ही विकसित करेगा, मतलब विकसित करेगा DRDO ही। 159 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना को कहाँ शुरू किया गया? तो ये जो ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना है, ये अंडमान सागर में शुरू किया गया। अंडमान सागर में शुरू किया गया। 170 आता है कि दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो मार्शल आर्ट में एक भारतीय हैं जिनको सम्मान दिया गया है, उनका नाम है पवन कल्याण। ओहो, पवन कल्याण को दिया गया है समुराई मार्शल आर्ट सम्मान, पवन कल्याण को, जो कि एक पहले भारतीय हैं। 171 नंबर क्वेश्चन है कि नई राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 मसौदा संबंधी सही कथन की पहचान करें। तो ये जो 2026 में हुआ था ना एक मसौदा संबंधित फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि 2024-25 में प्रति व्यक्ति बिजली खपत जो है वह एक 1460 किलोवाट घंटा है। 2024-25 में जो प्रति व्यक्ति बिजली खपत हुआ था ना, वो 1460 किलोवाट घंटा हुआ था। नेक्स्ट बी नंबर है कि लक्ष्य 2030 तक है कि हम प्रति व्यक्ति बिजली खपत को 2000 किलोवाट घंटा कर लेंगे। प्रति व्यक्ति की बिजली खपत कितनी होगी? 2000 किलोवाट घंटा होगी। सी नंबर है स्टेटमेंट की यह नीति 2005 में अधिसूचित मौजूदा राष्ट्रीय विद्युत नीति का स्थान लेगी। ये भी बात सही है, राष्ट्रीय विद्युत नीति का क्या लेगी? स्थान लेगी। तो उपरोक्त सभी शुरू हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि हम ना 2030 तक कितना बिजली खपत कर लेंगे? तो 2000 किलोवाट घंटा कर लेंगे। अब आ जाओ 172 नंबर क्वेश्चन है कि आमे पढ़िबा आम भाषा रे किस राज्य सरकार की योजना है? एक योजना लॉन्च किया गया, बहुत ही अच्छा है, जिसका नाम है आमे पढ़िबा आम भाषा रे। ये उड़ीसा के द्वारा मतलब योजना शुरू किया गया है। वहाँ पे जनजातीय लोग ज़्यादा रहते हैं ना, इसलिए इसका नाम यही है, आमे पढ़िबा आम भाषा रे, उड़ीसा के द्वारा। अब 173 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि बिहार राज्य ने किन 2 जिलों को उच्चतम भूकंपीय जोन 6 में शामिल किया है? तो बिहार का 2 राज्य है जिसको उच्चतम भूकंपीय जोन 6 में शामिल किया गया, वो दरभंगा और मधुबनी है। कौन है? तो दरभंगा और मधुबनी है। 174 नंबर क्वेश्चन है कि 16वां विंग्स इंडिया 2026 सही कथन की पहचान करें। तो ये जो 16वां विंग्स इंडिया सम्मेलन हुआ था ना, उसमें मुझे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं।
फर्स्ट स्टेटमेंट है कि यह एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। ये विंग्स इंडिया जो है वह एशिया का सबसे बड़ा शो था, सही स्टेटमेंट है। हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित हुआ था। और ये जो विंग्स इंडिया है ये किस हवाई अड्डे पर आयोजित हुआ था? तो हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पे आयोजित हुआ था। सी नंबर क्वेश्चन है कि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। ये भी बात सही है। तो चारों स्टेटमेंट, इसके तीनों स्टेटमेंट जो वो सही हो जाएंगे। फर्स्ट, विंग्स इंडिया कहाँ हुआ था? तो एशिया का सबसे बड़ा एयर शो था, हैदराबाद के एयरपोर्ट हुआ था, नरेंद्र मोदी ने इनका उद्घाटन किया था। अब आते हैं हम 175 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका कि भारत के पहले पूर्ण स्तरीय संप्रभु कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डायरेक्ट याद रखो ना, एआई बोलते हैं इसको, एआई पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? तो एआई पार्क जो है भारत का पहला एआई पार्क बनने जा रहा है तमिलनाडु में। कहाँ पे स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है। 176 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में सिकल द नेशन चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये जो सिकल द नेशन चैलेंज है ना, ये राष्ट्रपति के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा लॉन्च किया गया। 177 नंबर क्वेश्चन है कि श्री लाल शुल्क स्मृति IFFCO साहित्य सम्मान 2025 निम्न में से किसे प्रदान किया गया? ये मैत्रेय पुष्पा को प्रदान किया गया। किसे? तो मैत्रेय पुष्पा। 178 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को वैध कर दिया है? तो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को वैध जो है वह किसने किया है? तुर्कमेनिस्तान ने किया है। किसने किया है? तुर्कमेनिस्तान ने किया है। 189 क्वेश्चन है स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स कार्बन बॉर्डर जो है वह एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जिसको हम बोलते हैं CBAM, सी से कार्बन टैक्स कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये CBAM किसने लागू किया है? तो ये यूरोपियन यूनियन ने लागू किया है। किसने लागू किया है? यूरोपियन यूनियन। कोई भी क्वेश्चन पढ़ो आप, उसमें थोड़ा 1 सेकेंड टाइम दो, क्वेश्चन पढ़ो, समझो, उसके जितने भी स्टेटमेंट दिए गए आंसर उसको समझो, दैन आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। ये नहीं कि हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े फिर चले गए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए, नहीं, थोड़ा आप वेट करो उस क्वेश्चन पे, समझो, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, तभी तो दिमाग में घुसेगा ना। 180 नंबर क्वेश्चन है कि नवनियुक्त प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति संबंधी सही मिलान की पहचान करिए। तो ये जो साया जिंदानी ये यमन के प्रधानमंत्री हैं। तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बीपीएससी एडीओ में पूछा गया था और बीपीएससी का PYQ भी है कि कौन सा प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति कहाँ के हैं। तो चलो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लेना। तो फर्स्ट है कि यमन के प्रधानमंत्री कौन है? साया जिंदानी। यमन के प्रधानमंत्री कौन है? तो साया जिंदानी। यमन के प्रधानमंत्री कौन है? साया जिंदानी। और युगांडा के राष्ट्रपति कौन है? युगांडा के राष्ट्रपति हैं योवेरी मुसोवेनी। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? मार्क कार्नी। ये तो किनको नहीं याद होगा कि कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? मार्क कार्नी। नेक्स्ट है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? खालिद जिया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो खालिद जिया। 181 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने वीरता पुरस्कार की घोषणा की है? तो जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने 77वां जो गणतंत्र दिवस था ना उस पर वीरता पुरस्कार 70 वीरता पुरस्कार जारी किया है। 182 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2025 प्रदान किया जाना अनुमोदित किया है? तो 50 व्यक्तियों को किया है। 183 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किया जाना अनुमोदित किया है? तो 131 जो पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया। ये भी PSC के PYQ में पूछा गया था 71st में कि कितना पद्म पुरस्कार मिला है, कितना पद्मश्री मिला है। तो पद्म पुरस्कार 131 मिला है। और नेक्स्ट क्या हुआ है 184 नंबर क्वेश्चन की पर्यावरण और वन और जलवायु मंत्रालय जिसको बोलते हैं MOEFCC ने किस राज्य में स्थित कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है? तो ये जो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है इनको पर्यावरण संवेदनशील जो है वह राजस्थान को घोषित किया गया। कहाँ घोषित किया गया? तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये है कहाँ पे? तो ये राजस्थान में है। 185 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि रोजगार और सामाजिक रुझान 2026 कार्य जगत श्रृंखला रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर 2026 में क्या अनुमान है?
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही क्वेश्चन बीपीएससी में, क्योंकि ये बेरोजगारी से रिलेटेड है और कितना % है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैं बात बताना चाहती हूँ कि जितना भी इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो वो करंट रिलेटेड होंगे, स्टैटिक नहीं आता है ज़्यादातर। तो 15 क्वेश्चन आएंगे इकोनॉमिक्स से, वो करंट बेस्ड ही होंगे। तो उसके लिए कहाँ हम पढ़ेंगे, तो करंट के लिए हम पढ़ेंगे आपका बजट, इकोनॉमिक सर्वे और जितने भी योजनाएं हैं वो सारे, तो उन्हीं से क्वेश्चन होंगे। तो ये जो रोज़गार का दिया हुआ है कि कितना % है, तो 3.1% है। कितना है, तो 3.1% दिया गया रोजगार और सामाजिक रुझान में। और 186 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया। तो ये जो व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चुना था ना, ये किसे चुना गया था, तो ये दिया गया आपका तीता सेलके। किसको दिया गया है, तीता सेलके। तीता सेल के 187 नंबर क्वेश्चन है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड किसे मिला है। तो ये जो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड दिया गया पूर्णिया को दिया गया। वाह वाह, पूर्णिया को दिया गया विधानसभा चुनाव में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड। 188 नंबर क्वेश्चन है शांति निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2026 किसे चुना गया। तो इंदिरा गांधी पुरस्कार जो हुआ किसे चुना गया, तो ये ग्रासा मासेल को चुना गया। किसे, ग्रासा मासेल को चुना गया। 189 नंबर क्वेश्चन है कि नूम बेओ सेफ्टी इंडेक्स 2025 में हमें गलत मिलान चूज़ करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि किंग दाओ विश्व का पहला स्थान जो हासिल किया है। तो किंग दाओ जो है विश्व का पहला स्थान हासिल किया है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में बेंगलुरु जो है वह सबसे सुरक्षित शहर बनकर उभरा है, गलत स्टेटमेंट है। भारत जो है विश्व स्तर पर 46वें स्थान पर है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और शीर्ष 3 सबसे सुरक्षित देश हैं UAE, कतर और अंडोरा। ये स्टेटमेंट जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सबसे सुरक्षित सदर UAE, कतर और अंडोरा है। अब चलो 190 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि सुनीता लिन विलियम्स, आपको पता है सुनीता लिन विलियम्स जो है उनके बारे में बताना है। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं कि 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, सही बात है, इनको 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। बी नंबर क्वेश्चन है कि अपने 3 मिशन में कुल 608 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे, ये भी सही है कि उन्होंने 608 दिन जो वो अंतरिक्ष में बिताए हैं। सी नंबर है कि उन्होंने 62 और 6 आवर की 9 अंतरिक्ष चहलकदमी की है। तो ये भी स्टेटमेंट जो वो सही हो जाएगा। तो इसमें 90 नंबर में उपरोक्त में से सभी स्टेटमेंट जो है सभी हो जाएंगे। आपका 191 नंबर क्वेश्चन 77वां जो गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था ना, उसमें गलत मिलान को चूज़ करना है। तो एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लाइन मुख्य अतिथि थे। हाँ, ये पूछा गया था 71st बीपीएससी में पूछा गया था कि 77वां जो गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था उसके कौन थे अतिथि, तो एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर थे, सही बात है। इसका थीम था वंदे भारत के 150 वर्ष और आत्मनिर्भर भारत, सही है। भारत पर्व जो है वो लाल किले पर आयोजित किया गया था, ये भी स्टेटमेंट सही है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ध्वज फहराया था, यही गलत हो गया। तो 192 नंबर क्वेश्चन आता है कि खबरों में रहने वाली साइना नेहवाल के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। साइना नेहवाल तो 21 साल के बाद बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है, सही स्टेटमेंट है। उन्हें पद्मश्री 2010 में, पद्म भूषण 2016 में दिया गया था, सही है। और 2012 में लंदन ओलंपिक में महिला एकल में कांस्य पदक जीता था, ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 21 साल के बाद बैडमिंटन से संन्यास ली है और उन्हें पद्मश्री मिला है 2010 में, पद्म भूषण 16 में और 2012 में लंदन ओलंपिक में महिला एकल में कांस्य पदक मिला है। किसको मिला है, तो साइना नेहवाल को मिला है। अब हम 193 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि किसके बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स की संज्ञा दी गई है। तो मदर ऑफ ऑल डील्स की संज्ञा जो है भारत यूरोपीय संघ को दिया गया, भारत यूरोपीय संघ को दिया गया। 194 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में चौथे भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 कहाँ आयोजित किया गया। तो ये जो 2026 सप्ताह आयोजित किया गया था ये गोवा में आयोजित किया गया था। 195 नंबर क्वेश्चन है भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए तेलंगाना सरकार ने किस देश के साथ साझेदारी की है। तो ये जो नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनने जा रहा है ये संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझा किया गया, संयुक्त अरब अमीरात के साथ जो साझेदारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 196 नंबर क्वेश्चन की दुनिया का पहला व्यापक हवाई कानून किस देश ने पारित किया है। तो ये जो व्यापक हवाई कानून पारित किया गया ये दक्षिण कोरिया ने पारित किया है। कहाँ, किसने किया है, तो दक्षिण कोरिया ने पारित किया।
197 नंबर क्वेश्चन कि किस राज्य ने हाल ही में गुटखा, पान मसाला और सभी तंबाकू और निकोटीन प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। ये बिहार में भी लगना चाहिए और ये उड़ीसा में लग चुका है, तो ये बहुत अच्छी काम किया गया है। नेक्स्ट है आपका 198 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कौन से मतलब किसको सम्मानित किया गया है? तो सिक्किम में सम्मानित किया गया राष्ट्रपति को पुलिस ध्वज पुरस्कार से। 199 क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनाइड रोबोट ASC अर्जुन किस रेलवे स्टेशन पर तैनात किया है? तो एक ह्यूमन रोबोट बनाया गया जिसका नाम है अर्जुन। ये कौन से रेलवे स्टेशन तैनात किया गया? विशाखापत्तनम में आपको एक रोबोट देखने को मिलेगा। चलो जल्दी देखते हैं। इसका नाम है अर्जुन। नेक्स्ट है एक 200 नंबर क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2025 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो आपका जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है हमारा बढ़ा है ये 2025 का, अभी तो घट गया है ना। 2001 में है कि 201 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने अपना पहला डॉग सेंचुरी लॉन्च किया है? तो ये जो डॉग सेंचुरी लॉन्च किया गया ना, पंजाब ने लॉन्च किया। बहुत सारे आवारा कुत्ते हो गए हैं, इनको बंद करके रखो जल्दी से। नेक्स्ट है 202 नंबर क्वेश्चन की हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया? उत्तराखंड ने। याद कर लो, इसमें ना 3 राज्य उत्तराखंड भी आएंगे, गोवा भी आएंगे और एक और राज्य था। नेक्स्ट 103 नंबर क्वेश्चन है कि चाइल्ड वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये जो वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीती है ये कौन बने? तो चंद्रकांत लहारिया बने। चंद्रकांत लहरिया बने हैं। कौन? चंद्रकांत लहरिया जो बने हैं वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीती है। 204 नंबर क्वेश्चन है कि UGC के 2012 दिशा निर्देश की तुलना में 2026 में समानता विनियमों में कौन सा प्रमुख परिवर्तन दिया गया? तो ये जो UGC 2012 में हुआ था ना, उसमें कौन सा समानता रिपोर्ट दिखा गया? तो दिया कि अब जो है वो SC और ST के साथ OBC छात्रों को भी शामिल किया गया। अब UGC में SC ST के साथ OBC छात्र को भी क्या किया गया? शामिल किया गया। नेक्स्ट है 205 नंबर क्वेश्चन की 400 ग्रैंड स्लैम जीत हासिल करने वाले दुनिया के पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 400 ग्रैंड स्लैम जो जीत हासिल कर चुके हैं और दुनिया के पहले टेनिस खिलाड़ी बने हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम जो है नोवाक जोकोविच हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 206 नंबर की हाल ही में किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया? ये जो बैसिलस सबटिलिस था ना, अपना राज्य सूक्ष्म जीव किसने घोषित? तो ये केरल ने घोषित किया है। किसने घोषित किया है? तो केरल ने घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। 207 नंबर क्वेश्चन है कि किस सरकारी विभाग को उनके अन्ना चक्र पहल के लिए 2026 के फ्रॉन्ज एडेलमेन पुरस्कार के लिए फाइनलिस्टिंग के रूप में नामित किया गया है? तो फाइनल लिस्ट में शामिल किया गया है, तो वो है खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग। इसको आप कैसे याद रखोगे? डायरेक्ट याद रखो, अन्न कहाँ पे मिलेगा? तो अन्न का विभाग जो है वो अन्न का विभाग खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही होगा। 208 नंबर क्वेश्चन है कि खबरों में रहने वाली परिवर्तनीय रेपो दर का उद्देश्य क्या है? तो ये जो परिवर्तनीय रेपो दर था, इसका उद्देश्य है बैंक नीलामी के जरिए अल्पकालीन निधि उधार देते हैं। बैंक नीलामी के जरिए क्या होता है? अल्पकालीन निधि उधार दिया जाता है। 209 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हाल ही में ये जो ग्रंथ कुटीर था ना, इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। 201 नंबर क्वेश्चन है विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच उत्सव भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो भारत रंग महोत्सव का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में हुआ था। अब चलो आता है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण दिया हुआ 2025-26 के अनुसार 2026-27 में भारत की GDP वृद्धि दर क्या रहने का अनुमान है? तो 2026-27 में भारत की जो GDP वृद्धि दर है वो 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान है। और मैं आपको बता दूं BPSC एडीओ में GSDP पूछा गया था और यहाँ पे GDP पूछा गया था, मतलब ये आंकड़े जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे GDP दिया हुआ है 6.8% से 7.2% बढ़ने का अनुमान है। 212 नंबर क्वेश्चन है कि 77वें गणतंत्र दिवस समारोह विजेता के बारे में सही मिलान करना है। तो सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार जो है दिल्ली पुलिस ने जीता है। तो ये जो सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार जो दिल्ली पुलिस ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ झांकी प्रथम स्थान महाराष्ट्र है। सर्वश्रेष्ठ सेवा मार्चिंग टुकड़ी जो है वह भारतीय नौसेना ने जीता है। 213 नंबर क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस शहर ने गल्फ फूड वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट 2026 आयोजित किया है? तो ये जो गल्फ फूड वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट 2026 का आयोजन
किया गया था? ये दुबई में किया गया था। 214 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य तथा उसकी नई योजना संबंधित कौन सा मिलान गलत है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार का है, सही बात है। नमो लक्ष्मी योजना गुजरात का, ये भी सही है। और डीजी लक्ष्मी योजना आंध्र प्रदेश का, ये भी सही है। गलत है इसमें कि निजुत मोहिनी योजना उड़ीसा का, दिस इज रॉन्ग। निजुत मोहिनी उड़ीसा का नहीं है, ये गलत। 215 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में संपूर्णता अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किसने किया है? ये जो संपूर्णता अभियान हुआ था, इसका दूसरे चरण का आयोजन नीति आयोग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो नीति आयोग के द्वारा किया गया था। 216 नंबर क्वेश्चन है कि पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो BPRD का 9वां राष्ट्रीय सम्मेलन था, ये आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ था। 217 नंबर क्वेश्चन है कि दूसरी भारत अरब विदेशी मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा। भारत जो है वो अरब विदेशी मंत्री की बैठक की मेजबानी भारत करेगा। 218 नंबर क्वेश्चन है कि जनजातीय चिकित्साओं के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये जो राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम है, ये हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। 219 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना CGHS लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा किस संगठन ने शुरू किया है? तो ये जो केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना शुरू किया गया, ये किया गया है किसके द्वारा? तो इसका आंसर तो नहीं लिया गया है, हाँ आई डोंट नो, आप इसका आंसर जो है वो सर्च कर लेना। 220 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस स्थान पर एक स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह के विकास को मंजूरी दी है? इसका भी आंसर नहीं पता, सर्च कर लेना आप लोग। नेक्स्ट 221 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने माता पिता के बेकदरी पर वेतन में कटौती का कानूनी प्रस्ताव पारित किया? तो तेलंगाना ने। मतलब अगर आप माता पिता के सरकारी कर्मचारियों माता पिता की कदर नहीं करते हो तो आपकी वो सैलरी में से कटौती कर ली जाएगी, आपके तो आपकी सैलरी कटौती कर ली जाएगी। ये शुरू किया है तेलंगाना ने और ये बहुत ही अच्छा काम किया गया है। 222 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 है, ये नई दिल्ली में शुरू किया गया। 223 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो ये जो एशिया का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स हुआ था ना, फर्स्ट नंबर पे आपका चीन हो जाएगा, मलेशिया दूसरे नंबर पे है और मैन्युफैक्चरिंग के माने पे भारत जो है वो 6 नंबर पे है। 224 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन विज्ञान नवाचार कोष का गठन किस राज्य ने किया है? तो ये जो जीवन विज्ञान नवाचार कोष का गठन है, ये तेलंगाना ने किया है। 225 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति की 88वीं बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड था, इसका अस्थायी समिति का बैठक जो नई दिल्ली में हुआ था। 226 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में जारी पुस्तक अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती को प्रतिक्रिया के लेखक कौन है? तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जितने भी पुस्तक है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती प्रतिक्रिया जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये सुरेंद्र कुमार पचूरिया के द्वारा शुरू किया गया है। 227 नंबर क्वेश्चन है दुनिया का कौन से सबसे बड़ा 5G यूजर बेस किस देश का है? तो ये चीन का है। और 228 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और डैश के बीच AI डायलॉग दोनों देशों महत्वपूर्ण खनिज पर संयुक्त कार्य समूह गठित करने गया जापान के साथ। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 का उद्घाटन नई दिल्ली में और भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को निम्न में से किस राज्य में लॉन्च किया? हरियाणा में। तो ये हमारा था जनवरी 2026 का करंट अफेयर, जिसमें कुल 230 क्वेश्चन थे जो कि मैंने 2 लेक्चर में आपका कंप्लीट करवाया है। और जनवरी का करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो आज हमारा जनवरी 2026 का करंट अफेयर कंप्लीट हुआ जी, धन्यवाद। और ये सब फिर से आप रिवीजन करो और अच्छे से याद करो क्योंकि ये BPSC के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।